हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, स्वस्थ एंड मस्त हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 से। और हस्बैंड मेरे सुबह ही ड्यूटी जा चुके हैं, क्योंकि वो आज सुबह 8 बजे करीब चले गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा। तो जैसे कि मोस्टली सभी को पता है कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। हमारा उत्तराखंड अल्मोड़ा साइड ही पड़ता है और अभी हम फ़िलहाल रामनगर साइड हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात भी होती रहेगी, मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ ना मोस्टली पहाड़ में ऐसा होता है, कहीं कहीं मतलब 2 दिन में एक बार पानी आता है या 3 दिन में एक बार पानी आएगा। बट अभी जहाँ पर इनकी यहाँ पे पोस्टिंग है, तो यहाँ का ऐसा है रूटीन कि डेली पानी आता है, बट 1 घंटा आता है। अब वो सुबह किसी भी टाइम आ जाता है, कभी 9 से 10 भी आता है, कभी 8 से 9 भी आता है, कभी कभी 7 बजे भी आ जाता है। मतलब ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो मैंने सोचा आपसे बात करते करते मेरा मतलब काम भी हो जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी और पानी भी भर लिया जाएगा, है ना। काम भी होता रहेगा और कुछ बॉटल्स में भर चुकी थी। यहाँ पर ना पानी का ये होता है कि डेली 1 घंटा आएगा। अगर बारिश वगैरह आ गई तो नदी का पानी इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है ना, तो फिर ये पानी का मतलब पानी का सप्लाई बंद कर देते हैं। कुछ होता होगा पता नहीं यहाँ पे ना, ऐसे टाइप का तब। तो ये है हमारा काम। तो यहाँ पर ऐसे पानी भरना पड़ता है। एक तो ना डेली हो जाता है कि क्या खाना क्या बनाना है, समझ ही नहीं आता खाने में क्या बनाना है। क्या बनाना चाहिए खाने में। पानी बाकी सब हमारा टंकी में अपने आप जाता है, बस हमें पीने के लिए पानी भरना पड़ता है, क्योंकि भाई पीने के लिए तो चाहिए ही पानी ना। और बॉटल्स पता नहीं कहाँ है। सुबह 8 बजे आके काम करने लगता है, शोर मचाने लगता है सच में यार। ये मेरी गुग्गी का पानी है, यहाँ मेरी गुग्गी पानी पीती है इसमें। पानी का मेरा ऑलमोस्ट हो गया काम। तो पानी भरने का काम मेरा पूरा हो चुका है, क्योंकि एक एक बॉटल मैंने देख के सब भर ली है। और अब मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उनको नाश्ता करवा के भेज दिया था। फिर मैंने मतलब चाय वगैरह नहीं पीती, तो मैंने कहा अब पीती हूँ आराम से। तो एक हाथ से गैस ऑन करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके ये चाय गर्म करती हूँ। वैसे कहते ना ऐसे रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, बट मैं पी लेती हूँ, क्या करना फिर। अभी पूरी किचन मेरी मैसी मैसी हो रही है और ये मुझे सब साफ करना है। अब तो जितनी देर मेरी चाय गर्म होती है, फिर मैं आराम से चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा चाय से। सैमू, क्या हो गया? सैमू इतना हाइपर हो जाता है ना, वो कुछ ऊपर नीचे कर रहे होंगे ना, तो इतना हाइपर हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तब जाके देखना पड़ता है ना। तो यहाँ मेरी चाय भी हो चुकी है मस्त करके। और अब मैं मतलब थोड़ी सी चाय बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो भी नहीं पीते हैं ज़्यादा तो चाय। और यहाँ से मैं चाय कर लेती हूँ अपनी। मेरे कैमरे में ही आ रहा है सब। तो ये हो गई मेरी चाय, आप देख सकते हैं कितनी है। ग्लास इतना है मेरा। और चाय मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं, देखो इस आइडिया लग रहा होगा, मैं चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, क्योंकि एक तो चाय पीने से ना गर्मी बहुत लगती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि चाय पीने से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे कि मेरे कुछ टाइम से ना बहुत हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो मुझे मतलब कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है।
अगर मैं थोड़ी सी मिर्च खा रही हूँ तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑयली खा रही हूँ उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि मैं इतना ऑयली फूड पसंद करती हूँ ना कि मतलब मुझे रोटी सब्जी मत दो, मैं मतलब ऑयली मुझे कितना भी खिला दो, 3 टाइम 4 टाइम, एक हफ्ता 10 दिन मैं कंटिन्यू खा लूँगी। लेकिन अभी जो मेरी अभी लास्ट मतलब अभी मेरी लास्ट मंथ तो नहीं कहूँगी, जो फ़ेब के टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, उस टाइम मेरे मतलब तब से ऐसा हो रहा है ना कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं नहीं तो अभी तक मैं ठंडा पानी पीने लगती थी कि फ्रिज में रखी बॉटल और ठंडा पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना। और अब मतलब ये है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, और ठंडा पानी मतलब मैंने पिया ही नहीं है इस बार। और कोल्ड ड्रिंक भी 1-2 बार बाहर से लाए थे तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत लिया, उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा मुझे। नमकीन मुझे इतनी पसंद है ना, मैं उससे मतलब रोटी खा लेती हूँ, मतलब मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नमकीन इतनी लिटरली इतनी पसंद है, और मैं नमकीन नहीं खा पा रही हूँ, नमकीन थोड़ा खा रही हूँ, उससे मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है। मतलब क्योंकि उसमें भी मसाले होते हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। जबकि मैंने पता है 1-1.5 महीना कंटिन्यू, ये लगा लो मतलब मैंने सब्जी में हरी मिर्च भी यूज़ नहीं करी है। ये सब्जी में कहते हैं ना हरी मिर्च भी कैसी होती है, ऐसे बनाया मैंने बिल्कुल फीका। अब वो ये ना यार कितने टाइम तक और खाओ फिर फीका भी ना, अगर एक बार फिर छोड़ दिया तो फिर जब कभी खाओगे तो फिर दिक्कत होती है। तो ये है कहानी। मैंने सोचा काम तो मैं कर ही रही हूँ तो इससे अच्छा है व्लॉग भी बना ही लेती हूँ। अभी भी मुझे नींद आ रही है। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया था, फिर मैं रात को मतलब 12:30 बजे करीब पेट में दर्द उठा। फिर मैं रात भर उठी रही सुबह 5:30 बजे तक, जब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर मतलब रात भर मैंने 3 से 4 बार अपनी टैबलेट मतलब खा ली थी दवाई, जो मतलब मैं होम्योपैथिक खाती हूँ। और फिर सुबह में 7 बजे फिर उठ गई, फिर दोबारा मैंने दवाई खाई। मैंने कहा भाई अब 5:30 से तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा अब खा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो वही है, पता है पहाड़ में हर चीज़ अच्छी है, मतलब घूमने के हिसाब से, खान पान के हिसाब से सब कुछ A1 है। बट यहाँ पर ना मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें सपोज़ अभी इमरजेंसी में हमें कुछ भी अल्ट्रासाउंड करवाना है तो हम वो नहीं करवा सकते। और जैसे हमें कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है कुछ, तो यहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ पर ऐसा है सीन। तो यहाँ पर मतलब ये मेडिकल फैसिलिटी बहुत बेकार है। हल्द्वानी रामनगर फिर भी ठीक है, मेरा क्या पड़ता है ना, पड़ती रामनगर वाली रूट है, बट पहाड़ है प्रॉपर। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर, और आपको पता ही गवर्नमेंट में तो क्या ही चलता है। तो वही प्रॉब्लम है बस। मेरठ जाती हूँ तो वहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ कंसल्ट भी अच्छा हो जाता है, फिर डॉक्टर भी हमें मतलब पता होता है कि ये भाई ये डॉक्टर बेस्ट है या वो डॉक्टर, क्योंकि वहाँ तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, हर फील्ड में एक से एक डॉक्टर होते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे ना आप, एक डॉक्टर बैठा होगा, चाहे उसमें आप बच्चे की बीमारी लेकर जाओ, लेडीज़ बीमारी लेकर जाओ, या कोई जेंट्स प्रॉब्लम लेकर जाओ, या फिर जैसे नॉर्मल होता है फीवर खांसी, एक ही डॉक्टर ट्रीट कर देता है सबको। हाँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी का एक डॉक्टर है, नहीं। आपके जैसे अभी मेरे हस्बैंड के पैर में मोच आई थी तो भी वही डॉक्टर ने दवाई दी, अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे भी उन्हीं डॉक्टर ने मतलब ट्रीट करा। मैं कह रही मोच आने पे भी मतलब इसी डॉक्टर ने दवाई दी और मेरे को भी वही दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना धक्का-पेल वाली कहानी है। बाकी अच्छा है सब कुछ पहाड़ में, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार है ना, उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही है, आपसे बात करते करते मेरी चाय भी ठंडी हो गई। जब बिना चाय के इतनी एसिडिटी है तो चाय पी के क्या ही होगा।
चाय तो अच्छी हो रही है। चलो फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे को ना सबसे ज़्यादा ये वाला भजन बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना पसंद आता है ना ये वाला भजन मुझे। ये सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, कैसे छोड़ूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, कैसे छोड़ूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं क्या करूँ, सिर्फ सब्जी कट कर लेती हूँ, फिर दिन में यही बनेगा सब्जी, आधे में बनेगी सब्जी और रोटी। सैमी, आप लोग मेरे कट से देखकर समझ रहे होंगे ना कि यहाँ थोड़ा गर्म होगा ये वो, या थोड़ा मतलब गर्म वाला मौसम आ गया है। बट मैं आपको भी बाहर दिखाती हूँ मौसम कैसा है, क्योंकि मुझे पता नहीं मौसम कैसा भी हो ना, आदत ही हो गई। ये इसकी बदतमीजी देखो लड़की की। सैमी, ये उन लोगों को देख देख करता है। देखो यहाँ का मौसम पूरी घटा हुई भी है, ये कोई धूप का नामो निशान नहीं है। नदी में भी सन्नाटा हो रखा है आज बिल्कुल। सैमो, पिटाई होनी है तेरी अब, देखो इसका काम रहेगा, भौं भौं करता रहेगा। सैमो अंदर आ बेटा, चलो आ वहाँ पे चलो जल्दी से, यहाँ पे आराम से बैठो। सब बोल रहे हैं आपके बेटा कहाँ है, गुग्गी कहाँ है, गुग्गी है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, पहले पहले सबको हेलो करो, पहले हेलो कर दो सबको, कर दो ना सबको हेलो कर दो, कर दो, फिर वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। करो हेलो, से हेलो। वाह, सबको हेलो कर दिया बेटू ने तो, सबको हेलो कर दिया, सबको लादी लादी कर दो, राधे राधे। आहा, ऐसी लादी लादी कर देते हो तुम तो, इतनी शोरी शोरी बच्ची है। कहीं ना कहीं भगवान जी का भी आशीर्वाद है हम पर, तो आ जाओ आ जाओ। भगवान जी का आशीर्वाद ये है कि जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे कुत्ता है बच्चा थोड़ी बन जाएगा, तो भाई मैं उन लोगों को बता दूं, तुम्हारे इंसान के जो तुमने बच्चे पैदा कर रखे ना, तुम लोगों के बच्चों से मेरा बच्चा बहुत समझदार है। तो इसलिए मुझे फालतू का ज्ञान मत दिया करो, है ना। बहुत से लोगों को इतनी चुल होती है ना कि
मतलब हमें लेक्चरबाजी भी देंगे, भाषणबाजी भी प्रॉपर देंगे, ज्ञान मतलब जो ज्ञान बांटते ना प्रॉपर, और खुद वही काम करेंगे जो मैंने कर रखा है। तो ऐसा करते हैं, हमें कुत्ते के लिए बहुत भाषण देंगे, ये है वो है, इनके बाल गिरते हैं, इनसे बीमारियां होती हैं, ये वो, और खुद ऐसे फिर मेरे को देख देख के ऐसे ऐसे बच्चे ले आते हैं। इसकी शैतानी देख लो आप मेरे बच्चे की, ये कितना शैतान है। ये सोनी 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 पुत्र, मेरी सोनी पुत्र, मामा की 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 पुत्र। तो थोड़ा सा मैं टाइम पे चले पटा पहले, पटा पहन के चले पापा के साथ घूमी घूमी चले। हाँ रोज सुबह ही घूम काम के आ गया है क्योंकि उनको जल्दी जाना था ना, तो उसको घुमा के जल्दी आएगा। तो चलो भाई बने रहो मेरी बेटी के साथ, मुझे बच्चे की साथ। मेरी गुग्गी कौन है, मामा की गुग्गी कौन है। ये स्टैंड खराब हो जाएगा, इसके बिना तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो इसको, देखो आप इस गंदे बच्चे को देखो, इस गंदे बच्चे को देखो, ये और छत तक खराब कर दी गंदे बच्चे ने। वहां पर लैपटॉप चलाएगा, चल ले देख वहां पे कौन आ गया। हमारे घर में भाई एक सामान घर में साबुत नहीं रह सकता, इतना गंदा लगाएंगे। देख जल्दी दे दे, अच्छा ले ले ये पाउडर, देखो ये कितना डरता है, ये दिख रहा है आपको पाउडर, इसे देखो कितना डरता है, कितना डरता है ये इतना शैतान बच्चा है ना भाई, क्या बताएं। सोना छोना पुट्टल है मम्मा का, छेड़ा छेड़ा, इधर देख। तो फाइनली मेरा सब काम हो चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ, यहाँ मेरी प्रॉपर सफाई हो चुकी है। आज मैंने बेडशीट भी चेंज करी पूरी, क्योंकि पूरा डस्ट हो रखा था। तो अब मैं ये बेडशीट ना ऐसे खोल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर खोल के रखोगे ना बाहर की पूरा रेत आ जाता है यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को ये ऐसे डालना सही लगता है। क्योंकि ये होता है ना बाहर तो रेत होगा कोई दिक्कत नहीं, बट वैसे नहीं होना चाहिए। और किचन का भी मेरा सारा काम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने दाल बनाई है, इसमें मसूर की लाल वाली, और इसमें मैंने ये टिंडे जो सुबह कट किए थे उसकी सब्ज़ी बनाई है। ये बनने के बाद थोड़ी हो जाती है ये वाली। तो ये मैंने सब रेडी करके रख दिया है खाना, और साथ ही साथ मैं नहा ली थी, क्योंकि मैंने कहा नहा धोकर आराम से अपना सारा काम कर के ना फिर आराम से ही व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी ऊपर काम चल रहा है, मैं नहाने के बाद इनको भी फ़ोन करा, इन्होंने कहा मैं तहसील में हूँ अभी टाइम लगेगा। फिर मैंने खाना खा लिया, मुझे आज भूख लग रही थी, मैंने आज सुबह नाश्ता ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। अभी टाइम भी कितना हो गया होगा, 4 बज रहे हैं अब। सुबह मैंने उस टाइम सब्ज़ी वगैरह कट करी, फिर मैंने कहा क्या ही बनाऊंगी ना, वही डेली रूटीन वाला काम है, तो क्या ही व्लॉग में दिखाती मैं। तो मैंने कहा चलो रहने तो अपना काम ही कर लेती हूँ। और बस खाने की रेसिपी क्या ही शेयर करती, नॉर्मल दाल बनाई मैंने, क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी हो जाती है, एक तरी वाली सब मतलब हो जाता है ना दोनों का। सूखी सब्ज़ी के साथ दाल अच्छी लगती है। तब बाल भी ना यहाँ ऐसे हो रखे घोड़े घोड़े जैसे रेत की वजह से। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी, क्योंकि जितने टाइम कुछ काम नहीं होता तो ये होता है कि चलो लेट ही जाओ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ मैं लेटती हूँ, और जब तक ये आते हैं देखो तब तक वेट करूँगी मैं कब तक आते हैं ये। वही आएंगे या तो 5 साढ़े 5 तक। बस अब मेरा कुछ काम नहीं है, सारा काम हो चुका है। खाना मैंने बना दिया और मैंने खाना भी खा लिया, मैं नहा भी ली, सारी सफाई हो गई प्रॉपर। तो
ऑलमोस्ट मेरा सब हो चुका है। अब देखो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और बाकी सैमू खाना खा के वो भी सो रहा है अभी। अब मैं आराम से थोड़ी देर सोऊंगी। मैंने यहाँ पूरा ये दरवाज़े बंद बंद करके कर रखा है, टीवी भी चल रहा है, तो मैं आराम से सोऊंगी। और इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखना। बाय बाय।